तो देश से पूरे डुबो के जाओगे। आज देश में हाहाकार मचा पड़ा है। प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हैं, आकर बैठते हैं, वो आप झूठे आंसू बहाते हो, जनता को बहकाते हो, गुमराह करते हो। 6 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, मतलब आधी साल गुजर चुकी है। किसानों के लिए कोई अच्छी बात नहीं आई अभी तक भी, किसान बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं। देखो, जैसे कि अब 7वां महीना चालू होगा आंदोलन को 26 तारीख से, और किसानों ने पूरे देश में काला दिवस मनाया। सरकार को एक आक्रोश अपना दिखाया। अभी हमें 6 महीने हो गए शायद हम रोड पे बैठे हैं, हमारी समस्याएं जेन्युइन हैं, आप क्यों सुनना नहीं चाहते। पर सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार को अपनी नाकामी समझ में नहीं आ रही है। पहले बंगाल चुनाव में लगे रहे, उनके प्रवक्ता बोलते थे भाई बंगाल चुनाव में नतीजा पता लग जाएगा, किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। फिर देश में इतनी बड़ी महामारी आई दोबारा, ये जो कोरोना की महामारी आई है, इसमें आंकड़े उठा कर देखो, देश में इनके पास बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके बनाई, वो विदेशों में खैरात की तरह बांट दी इन लोगों ने। और आज देश में बताओ क्या हाल है हमारे देश में, और पर्याप्त ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई हमारे लोगों को। एक गांव में, मैं अपने अड़ोस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, 30 से 35 मौत एक गांव में हुई है जहाँ सुविधा नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी हुई। अरे हमारा इतना विशाल देश है, इतना सक्षम देश है, बताओ आज तक इस सरकार ने, बीजेपी ने जो नीति अपनाई है, जो काम करने के तरीके अपनाए हैं, उससे इस देश का नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है। और ये काले कानून जो लेकर आए हो, इससे बताओ क्या फ़ायदा हुआ है। आज 6 महीने 7वां महीने चल रहा है भाई, इतने बड़े किसान आक्रोश में बैठे आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम इनको सुन भी लिया। 12-11 दौर की वार्ता हो गई है, इतने मौजूदा इतिहास में पहला आंदोलन इतना लंबा चल रहा है। मतलब तुम गद्दी से हटोगे जब ही मानोगे, तो देश से पूरे डुबो के जाओगे। आज देश में हाहाकार मचा पड़ा है। बताओ कितनी मौतें हो रही हैं डेली, 3000-4000 जो आंकड़े दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन पे। मतलब तुम्हारे पास ऑक्सीजन तक भी नहीं है। भूटान जैसे देश से तुम ऑक्सीजन मांग रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अरे प्रधानमंत्री वाला कर्तव्य करें। आपने नोटबंदी करवाई, आपने कहा भाई मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, मुझे चौराहे पर अगर ये कामयाब ना हो, मुझे चौराहे पर का फांसी लगा देना, यही भाषण दिए थे भावुक होके। क्या फ़ायदा रहा नोटबंदी का बताओ। कहाँ चलेगा काला धन, कहाँ चलेगी ब्लैक मनी। आज तक सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो ये नोटबंदी है, या कोई भी कानून लेकर आए हैं, उससे देश का जो है विकास वो घटा है और बिल्कुल नीचे स्तर पर गया है। इसी तरह कृषि कानून लेकर आए हैं। बस इस देश में इन्होंने चाहते पूंजीवाद ऊपर रहे, जो पूंजीपति कंपनियां हैं वही देश में राज करे, वही तुम्हें सरकार बनाने में पैसे का सहयोग करेंगे। बस जिस तरह से देश में आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, क्या किसान जान चुका है कि देश हमारा डूब रहा है? भाई सीधी सी साधारण सी बात है, मैं अगर कोई फसल बो रहा हूँ और उस फसल का दाम मुझे पहले ठीक मिल रहा था, मेरी लागत भी निकल रही थी थोड़ी बहुत, और मेरा गुजर बसर हो रही है उसमें, और अब मैं फसल बो रहा हूँ मेरी आधी में जा रही है, मैं नुकसान में जा रहा हूँ, तो मैं खेती क्यों करूँगा। वो कोई भी आदमी समझ जाएगा। अबे कोई चीज़ हम 2 रुपया लगा रहे किसी चीज़ में और वो 1 रुपये भी बिक रही, तो हम क्यों करेंगे खेती। भाई हम वो कहेंगे ना भाई हमने 2 लगाए तो हमें 3 रुपये मिलने चाहिए, कम से कम हमारी मेहनत आना, जो हमें कुछ तो मिले। तो भैया ये तो समझदार लोग हो सके, जागरूक लोग हैं। आज 2021वीं सदी चल रही है, ये पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं देश में। लेकिन किसान तो करीब 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से भी मंदी में लुटता आया है, बर्बाद हुआ है किसान, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से। लुटते पिटते कब तक रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, जो हमारे आपने कहा काफ़ी सालों से किसान लुटते पिटते आ रहे हैं। जब से देश गुलामा, हमारे किसानों जब भी मेहनत करते थे, देश आज़ाद होने के बाद में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, जब किसानों ने 2-2 बैल लेके खुद खेती करके इस जो अन्न पैदा करा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाई और सरकार को जो है सहयोग करते गए, देश को अपना मानते थे। और आज देश में जो भी सरकार आई, देश में वो नेता कोई भी रहे हों, जो भी देश में सरकार बनी है वो किसान के नाम पे और मजदूर के नाम पे बनी है। उन्होंने किसान के नाम पे वोट लिए, किसान के बारे में कहकर वोट लिए, हम तुम्हारा भला कर देंगे। अब 1967 में जब हरित क्रांति आई थी, जब एमएसपी इन लोगों ने बनाया, भाई हम किसानों को जो है एमएसपी दे देंगे, देश की हालत ठीक नहीं है, कम से कम तुम्हें समर्थन मूल्य मिल जाएगा जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। क्यों उस समय किसानों ने भी सोचा यार चलो ठीक है हमारा देश है, हम समर्थन में गुजारा कर लेंगे, शायद देश का जब विकास होएगा आगे बढ़ेगा तो ये लोग हमारे बारे में सोचेंगे। उसके बाद में राजनीतिक दल ऐसे बदलते चले गए, मुश्किल से कोई एक आध प्रधानमंत्री अगर ठीक है व्यक्तिगत आया हो तो ठीक है, नहीं मुझे तो सारी सरकारें लगभग ऐसी ही लगी जो सिर्फ किसान का यूज करना चाहती थी। बड़े बड़े भाषण देते हैं मंच पे, भाई किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे भी प्रधानमंत्री हमारे बोलते थे भाई वो उनकी जो है आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, वो फार्मूला बताया ना कौन सी फार्मूले से आय दुगनी हो रही है। मजबूत प्रधानमंत्री है, देश मजबूत हाथों में है, क्या वो सब बातें फौरी साबित हुई मोदी जी के राज में? मुझे तो लग रहा है भाई, हम तो पहले जो पिछली सरकार रही कांग्रेस की, उसमें लोग कहते थे भाई जो प्रधानमंत्री है वो रिमोट कंट्रोल है, वो सोनिया गांधी जी के उससे चलते हैं, माननीय सोनिया गांधी जी के उससे। पर
वो प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर गए, उस समय देश की जीडीपी 8.3 तक आ गई थी, देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक ही, देश ठीक दिशा में चल रहा है। चलो घोटाले हुए उस समय उस सरकार में, तो उन लोगों ने उन पर कार्रवाई भी करी, वो लोग जेल भी गए, वो कोई भी सही, ये राजा भी सही, कोई भी सही, जिन्होंने घोटाले करे उन पर मुकदमे लिखे गए, जेल गए। और इस सरकार में ये समझ में नहीं आ रहा मोदी जी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। वो अनिल अंबानी के हाथ में है, अडानी के हाथ में है, कौन कौन से पूंजीपति हैं। चलो उनका रिमोट तो सिर्फ एक लेडीज़ के हाथ में था, इनका रिमोट पता नहीं 10 आदमी के हाथ में है, 5 आदमी के हाथ में है, जो पूरे देश को डुबोने में लगे पड़े हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हैं, आकर बैठते हैं, वो ये शब्द कहना अच्छा नहीं लगता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप झूठे आंसू बहाते हो, जनता को बहकाते हो, गुमराह करते हो, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हो। तो जाति धर्म से या इस देश की जनता का पेट भर जाएगा? पेट भरेगा काम करने से, जनता के हित में काम डिसीजन लेने से। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रो लिए हैं सार्वजनिक मंच पर। मुझे तो लग नहीं रहा भाई प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे में कुछ पावर है। मुझे लग रहा है पावर प्रधानमंत्री के पीछे तो कुछ लोग हैं जो वो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी वैसा ही करते हैं। वो कहते हैं नौटंकी करनी है, वो नौटंकी करेंगे, उन्हें जो कहलवाना है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी वही कहते हैं। ऐसे समझो जैसे एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट हीरो को बताता है ना मूवी में, भाई तेरे को ये एक्टिंग करनी है और ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने हैं। तो ऐसे ही आज हमारे देश के हालात हैं। वो पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो अडानी अंबानी जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो फिल्म चला रहे देश को बर्बाद करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को स्क्रिप्ट देते हैं लिख के, भाई तुम्हें ये बोलना, ये करना है और देश में ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा रहेगा। बताओ, पूरी IT सेल इनके कब्जे में इन्होंने कर रखी है। पीछे इन्होंने आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे इन पे सब पे बैन लगाने के लिए तैयारी कर दी उन्होंने फरवरी में, ट्विटर पे सब चीज़ पे क्यों कर दी भाई? जब ये लोग तुम्हारा प्रचार करते थे भाई प्रधानमंत्री बढ़िया बनेंगे, देश में ये इतनी तरक्की आएगी, जब ये चीज़ सोशल मीडिया अच्छी थी और आज सोशल मीडिया तुम्हारे खिलाफ बोल रहे तुम इन्हें बंद करना जा रहे हो। क्यों बंद करना जा रहे हो? आज देश के आंकड़े बताओ ना, कितनी मौतें डेली हो रही हैं। अरे खाने के छोड़ो, जीवन नहीं बच रहा लोगों का। तुम बात करते थे भाई देश को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दोगे, प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है। अरे यहाँ देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। भूटान हमसे कमजोर देश है, गरीब देश है, बताओ वहाँ से हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ेगी? भाई तुम्हारे पास में पिछले साल में तुम्हें पता कोरोना आया, दोबारा भी आना है। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत कर आके इतने सारे वैक्सीन बनाए, शायद वो तैयार थे, पर प्रधानमंत्री जी को फिक्र ही नहीं है। अपने चुनाव में भी जिए, जनता मरे मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने राजनीति और गद्दी से मतलब है बस। अब देखो जी, ये तो इनके ड्रामे एजेंडे हैं, कुर्सी छीनो बैठो। देखो मैन कुर्सी का नहीं है, कुर्सी पे कौन बंदा बैठेगा, मैन है सरकार बदलना, सरकार की नीति बदलनी। हमारी तो नीतियों से लड़ाई है। अब ये नहीं मान रहे, बंदे बदलने से कोई सरकार की नीति थोड़ी बदल जाएगी। ये अपनी नीति बदले, नीति में सुधार लावें। योगी जी काम पसंद नहीं आया क्या वे जो चुनाव में रिजल्ट आए हैं पंचायत में? भाई रिजल्ट क्या पसंद आया? अब इनकी सत्ता होते हुए आज देश में इतने हाहाकार मचा पड़ा, प्रदेश में इतने लोग मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन्होंने प्रदेश का, योगी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया है। आज भी मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने चलो ठीक है गुंडागर्दी के नाम पे एनकाउंटर करवाए, पर वहाँ में 90% क्या 50% फर्जी एनकाउंटर हुए। एक लड़का हमारा बागपत का सुमित गुर्जर निर्दोष, उस पर एक मुकदमा नहीं, एक केस ने उसे ठाकर नवेड़ा ठाकर गोली से मार दिया गया। उसका क्या दोष था? एक भाई हमारा जितेंद्र यादव नवेड़ा का ही परसला गाँव का, एक मुकदमा नहीं, एक केस नहीं, जिम ट्रेनर था बेचारा, उसे गोली से मार दिया गया है। उसे गोली मारकर उसके बेचारा जीवन खराब कर दिया गया। ये है ये मटारे गुंडागर्दी, या पुलिस को और गुंडागर्दी करने मजबूर कर रहे हैं। जिसको मर्जी ठोक दो, जिसमें मर्जी मुकदमे लगा दो, ऐसे चलता है शासन, ऐसे गुंडागर्दी खत्म होती है। वह बैठे बदमाश मारो, कौन मारेगा गोली? हिम्मत चाहिए बदमाशों को मारने के लिए। एक दो को पकड़कर तुम सोच रहे हो मैंने बदमाशी खत्म कर दी। अरे गरीब आदमी को कोई भी मार सके, साइकिल चोर को तो तू गोली मार रहा है। अरे गोली मारना ना जिन्होंने मर्डर कर रखे, जो बदमाशी कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए, गलेजा चाहिए बस। और बवाल मचा दिया भाई, देखो हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, देश की प्रदेश की जनता भूखी मर रही है। कोरोना में क्या हाल मचा है।